आगे हाथ फैलाती है, सारी दुनिया जिसके आगे हाथ फैलाती है, वो गोपी को हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि क्या डाला तूने, इतना सुंदर दही जमा है, तू थोड़ा सा चखा दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। गोपी कहती है हाँ। और ठाकुर जी कहते हैं मुफ्त में नहीं चाहिए तो इसके बदले कुछ ले ले। क्या ले ले? मन भावे सो टहल कराए ले, मन भावे सो टहल कराए ले, बंशी सुन ले नाच नचाए ले, बंशी सुन ले नाच नचाए। गोपी मुझे बस तू छाछ पिला दे, इसके बदले में तेरी जो इच्छा हो सो टहल करवा ले। कहे तो तेरे पांव दबा दूं, कहे तो तेरी चोटी गूंथ दूं, कहे तो पनघट से पानी ले आऊं, कहे तो तेरे बच्चे को खुश कर दूं, वो ऐसे कर दूं, कहे तो तेरी सासू की सेवा कर दूं, तू कहे जो कहे तो तेरे पति को छाक पहुंचा के आ जाऊं खेत में। मन भावे सो टहल कराए ले, और कहे तो अभी बैठकर बंशी बजा दूं, तुझे बंशी सुनाऊं, और तेरा मन हो तो नाच के दिखाऊंगे मैं, बस तू जो कहे सो करने को तैयार हूं बस। अरे मन भावे सो टहल कराए ले, मन भावे सो टहल कराए ले, बंशी सुन ले नाच नचाए ले, बंशी सुन ले नाच नचाए ले। पर मेरे मन की राख ओ राख पिलाए दे प्यारी मन भर के, तू मेरे मन की राख ओ राख पिलाए दे प्यारी मन भर की, मीठी लागे तेरी छाछ, तेरी छाछ पिलाए दे प्यारी मन भर के, मीठी लागे तेरी छाछ, तेरी छाछ पिलाए दे प्यारी मन भर की। समय को रसिया प्यासो, बहुत समय को रसिया प्यासो, बहुत समय को रसिया प्यासो, बहुत समय को रसिया प्यासो, भागन से तू मिली है मौसो, भागन से तू मिली है मौसो, अब थोड़ो दे ये खवाय, ये खवाय पिलाए दे प्यारी मन भर के, मीठी लागे तेरी छाछ, तेरी छाछ पिलाए दे प्यारी मन भर की, मीठी लागे तेरी छाछ, तेरी छाछ पिलाए दे प्यारी मन भर के, मीठी लागे तेरी छाछ, तेरी छाछ पिलाए दे प्यारी मन भर की, पिलाए दे प्यारी मन भर के, पिलाए दे प्यारी मन भर की, 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 प्यारी मन भर की, पिलाई दे प्यारी मन भर की। मीठी लागे तेरी छाछ,
ओ तेरी छाछ पिलाए दे प्यारी मन भर के, मीठी लागे तेरी छाछ, ओ तेरी छाछ पिलाए दे प्यारी मन भर की। इतनी भगवान को छाछ पसंद है, बताओ। जैसे आजकल के बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स के लिए मरते हैं, कितने चाव से बोतलें गटकाते हैं, श्री ठाकुर जी को उतना ही छाछ पीने का चाव था। यदि कोई युवान भाई सचमुच अपनी जिंदगी में भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श, अपना आइडल, क्यों जी आइडल ही बोलते हैं, अगर मानता हो तो वो अपने जीवन में छाछ को अपनावे। कोल्ड ड्रिंक्स आउट, छाछ अंदर, छाछ को ग्रहण करिए। ठाकुर जी कहते हैं, अरे भागन से तू मिली है मोसो, बहुत दिना को रसिया प्यासो, भागन से तू मिली है मोसो, अब तू मेरे मन की राख और पिलाए दे प्यारी मन भर के, मीठी लागे तेरी छाछ पिलाए दे प्यारी मन भर के। सोचिए, परब्रह्म किसी मामूली चीज की दीवानगी बताएगा क्या? करुणा निधान, किसी नए देश में आप जाएंगे तो वहाँ का जो प्रसिद्ध पेय है उसकी तरफ आकृष्ट होंगे, या कहेंगे कि भाई हमको तो बस यहाँ पानी पिला दो, पानी पिला दो, बताओ। ऐसे ही मेरे भाई बहन, श्री ठाकुर जी यदि किसी पेय की तरफ इतने आकृष्ट हुए हैं तो इसका मतलब वो पेय कोई सामान्य पेय नहीं हो सकता। करुणा निधान, जब श्री ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया तो गोपिकाएं माखन ले ले करके आईं और क्या करने लगी जी? ठाकुर जी की भुजाओं के ऊपर माखन का मालिश करने लगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई ये मालिश क्यों कर रही हो? तो गोपिकाओं ने कहा क्योंकि इसी हाथ से गिरिराज पर्वत आपने उठाया, तुम्हारे हाथ में देवता रहे व देवता की पूजा कर रही हैं, तुम्हारे हाथ में देवता रहे व देवता की पूजा कर रही हैं। ऐसे प्रभु इस प्रकार तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई देवता को आप देवता की ऐसी पूजा कर रही हो तो देवता का जो उपासक है, पुजारी, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो एक सखी ने घड़ा भर करके छाछ दे दी कि ये लो, और छाछ को तुरंत ठाकुर जी ने अपनी बाजू में लेके उसको पीतांबर से ढक दिया, पीतांबर से ढक दिया। और उसके बाद इंद्र आया, इंद्र ने क्षमा याचना करी, प्रार्थना करी, विनती करी। सुरभि गैया की पूंछ पकड़ कर आया था, इसलिए भगवान का क्रोध कम हो गया। करुणा निधान, गो माता के साथ हमारा कितना दिव्य संबंध है, जरा सोचिए। एक नन्हा शिशु रोता हो और उसको रोते हुए नन्हे शिशु को आप गाय दिखा दीजिए, वो तुरंत शांत हो जाता है। मेरे भाई बहन, कितना भारी मनोविज्ञान हमारे जीवन का गाय के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? बोलिए ना। बच्चा रोता है, अरे गाय बता, गाय देख, गाय आई, गाय आई, गाय आई, गाय आई। हमारे उधर मारवाड़ में भैया जी एक खेल खिलाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, और उस खेल से इतना आह्लाद होता है बच्चों को। तो वो खेल कैसा है, आप में से बहुत लोगों ने बचपन में खेला होगा और बच्चों खिलाते होंगे। चीटूड़ी, मीटूड़ी, घर बतावनी, ऐसे ऐसे करके गोरी गाय ब्याई है,
गोरी गाय ब्याई है, गोरो बच्चियों लाई है, कटे गयो कटे गयो कटे गयो और वो बच्चा हंसता जोर से। प्राणनाथ गाय के साथ में कितना सुंदर हम लोगों का जुड़ाव है, हम सब का कितना वो जुड़ा। गुजराती पदों में वर्णन है कि ठाकुर जी को प्रसन्न करना हो तो क्या करना। लाड लडावो लाला ने लाड लडावो, लाड लडावो लाला ने लाड लडावो। हे नानी मोटी गोपी मळी मंगल गावो रे, नानी मोटी गोपी मळी मंगल गावो रे, लाला ने लाड लडावो, लाड लडावो लाला ने लाड लडावो। सिर्फ वो गैया वाला अंतरा बोलिए, लाला ने लाड लडावो। लंबी आयुष, लंबी आयुष आशीष आप जो, लंबी आयुष एवी आशीष आप जो। मांगू प्रभु निपासे दुखड़े ना काप जो, मांगू प्रभु निपासे दुख है ना काप। ए लाला ने गोरी गोरी गाय बताओ, ए लाला ने गोरी गोरी गाय बताओ, लाला ने लाड लडावो, लाड लडावो 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 लाला ने लाड लडावो। नानी मोटी गोपी मळी मंगल गावो रे, नानी मोटी गोपी मळ मंगल गावो रे, लाला ने लाड लडावो, लाड लडावो 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 लाला ने लाड लडावो। तो श्री ठाकुर जी गैया को देखकर प्रसन्न हो जाते। आज भी एक नन्हा बालक, ये तो हम लोगों का दुर्भाग्य कहिए या हम लोगों की मूर्खता कहिए कि बच्चों को खेलने के लिए हम कुत्ते का पिल्ला ला कर देते कि लो टॉमी के साथ खेलो, पम्मी के साथ खेलो, जबकि कभी भी हमारे बच्चे कुत्तों के साथ नहीं खेलते थे। कुत्तों के साथ खेलने से क्या फायदा होगा जरा बताओ, कुत्ते की क्या विशेषता है जरा बताओ कोई। आप घर में रखते हैं, पालते हैं, अपने बच्चों को खेलने को टम्मी पम्मी देते हैं, ऐसा बुरा असर पड़ा है भैया जी कुत्तों को पालने का कि अपने बच्चों के नाम भी ऐसे ही रखने लग गए। टिंकू, किसी का नाम बहुत बुरा न माने कृपा करके, टिंकू चिंकू पिंकू पम्मी नम्मी दम्मी ऐसे सब नाम। हमारे मारवाड़ में तो भैया जी ऐसा चिढ़ाते हैं कि ऐसे एड़ा एड़ा टाबरा रा नाम रखे कि टाबर रो नाम ले तो कुत्तो आवे नेड़ो ऐसे नाम रख। बुलाए बच्चे को पर कुत्ता आ जाता कू 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 करता हो। तो भाई जरा बताइए कुत्ते में क्या गुण है? यदि हमारे बच्चे उसके साथ खेलेंगे तो क्या हमारे बच्चों में आएगा? और बछड़े के कहो तो 50 गुण बैठे बैठे बता दे। सबसे पहला गुण बछड़े का अपनी गैया मैया का दिव्य वात्सल्य का भाजन वो होता है। आज तक इस भूमंडल पर वात्सल्य का, ममता का ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा भाई कि एक मां अपनी जीभ से चाट चाट करके अपने बच्चे के शरीर को साफ करे, ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। महाराज मल मूत्र से कई हमारे कपड़े न खराब कर दे, इसलिए बेचारे बच्चों के शरीर पे ऐसे मोटे मोटे क्या बांधते पता नहीं। और बेचारा बच्चा बोल तो सकता नहीं कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे ये सूट नहीं कर रहा, क्या करे बेचारा, कुछ कर नहीं सकता। हमें जानकारी नहीं थी, एक
बच्चे के इधर ऐसा बना हुआ था, तो हमने कहा इस बच्चे को क्या हो गया बेचारे के, इतना ये आगे पीछे नहीं है क्या। फिर बोला कि वो लगा हुआ है कि अब ये दिन भर में कितनी बार भी मलमूत्र करे कोई टेंशन नहीं। बताइए, गाय से दूर होने से हमारी माताओं की ममता का ये हाल हुआ है। अजी महाराज, ये तो सब परिवारों की बात है, कोई बुरा न माने, कृपा करके मेरी बात कहो। जो बहुत संपन्न बड़े बड़े परिवार हैं, उनकी माताएं तो अपने शिशु को गोद तक में नहीं लेती हैं। एक माता जी, एक बाई जी कोई साथ रहती है, वही बच्चे को खिलाती है। और कई जगह तो दास ने आंखों से देखा, क्योंकि कई बार कथाओं में बड़ी बड़ी माताएं तो आगे ही बैठती हैं ज्यादा करके, तो बच्चा रोता है तो वो माँ, जिसने जन्मदात्री माँ, वो उसको चुप करने की चेष्टा करे, वो चुप नहीं होता, और वो परिचारिका जो है, वो साथ वाली, वो लेवे बच्चा चुप हो जाओ। बताओ, ये ममता के हाल हैं। ऐसे में वो हमारा गैया का बछड़ा, जिसके पूरे शरीर की गंदगी हमारी गौ माता अपनी जीभ से चाट चाट करके साफ करती, इससे बढ़कर के ममता का भैया जी कोई जगत में दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता, कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। और उस गौ माता के ममतामयी उस स्पर्श का परिणाम देखिए कि मात्र 10-15 मिनट के अंदर वो गाय का बछड़ा खड़ा होकर के और दौड़ने भागने लग जाता है। मात्र 10-15 मिनट। और कैसी उसकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है गोदुग्ध के प्रभाव से, कि 500 गाय खड़ी हो और उस बछड़े को दूर से छोड़िए, वो 500 गैया में सीधा अपनी मां के पास जाके खड़ा हो। यदि हमारे बच्चे भी ऐसे बछड़ों के साथ खेलते, ऐसे गोवंश के साथ वो रहते, घुलते मिलते, तो हमारे बच्चों की बुद्धि में भी ऐसी तीक्ष्णता आती। प्राणनाथ तो नारायण, गैया की बड़ी भारी महिमा है, गैया की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए श्री ठाकुर जी का ब्रज में अवतार लेने का प्रयोजन भी गौ माता थी। प्रभु से पूछा, प्रभु आपका जन्म तो मथुरा में हुआ, फिर आप गोकुल गांव में क्यों पधार रहे हैं? तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि मथुरा में सब चीज है, लेकिन जिन गैया की सेवा मुझे करनी है वो मथुरा में नहीं, इसलिए मैं गैया की सेवा करने के लिए गोकुल में जा रहा हूं। गोकुल का मतलब क्या है? गोकुल का मतलब यही है जहां 1, 2, 5, 10 गाय नहीं रहती, गाय का पूरा कुल का कुल रहता है, वो गोकुल है। ठाकुर जी कहते हैं, राम अवतार में मुझे सब कुछ मिला। मैंने खूब साधु संतों की सेवा की, खूब ऋषियों की, ब्राह्मणों की सेवा की, यहां तक कि अपना पूरा राज्य साधु संत ब्राह्मण ऋषियों को भेंट कर दिया, लेकिन सब काम किया, लेकिन गो सेवा उस समय न कर पाया। यद्यपि कुछ कुछ रामायणों में आता है कि राम जी ने भी गाय चराई, राम जी ने भी गो सेवा करी, ठीक है, लेकिन जैसी दिल खोल के करना चाहते थे, एक ग्वालियर के छोरे की तरह, वो नहीं कर पाए। कई बार ब्रज लीला में रास मंडली वाले बड़ा विनोद करते हैं। ठाकुर जी रोते रोते अपनी मैया ते कहे, मैया मैया मोए गाय चरानो है, मैया मोए गैया चरावे को भेज दे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो। तो मैया डांटते हुए कहती, रे चुप हो जा, क्या रो रहे हो, गैया चरा रहे तो गैया ही चरानी है, ग्वारिया को छोरा कोई कलेक्टर थोड़ा ही बनेगो, गैया ही चरावेगो। ऐसे मैया कहती, ग्वारिया को छोरो गैया ही चरावेगो, और क्या करे, कोई कलेक्टर थोड़ा ही बनेगो। तो भाई ठाकुर जी कहते, मैं जैसी दिल खोल के गो सेवा करना चाहता था, वैसी मैं नहीं कर पाया। जब मैं अयोध्या का राजा बना, राज तिलक हुआ, उसके बाद मैं गोष्ठ में जाता था, सोचता था आज गैया का गोबर उठाऊंगा, लेकिन जैसे ही गोबर उठाने को होता, श्री जानकी जी आ जाती, बोले भगवान आपकी दासी खड़ी है, आप क्यों तकलीफ करते, मैं करूं, अब क्या करूं। कभी सोचता चलो
आज गैया मैं धो लेता हूं। हनुमंत लाल जी आकर कहते, भगवान आपका दास खड़ा है, आप क्यों श्रम करते, मैं लेता। कभी मैं सोचता कि मैं गाय को स्नान कराऊं, मैं गाय को अपने हाथों से चारा परोसूं, लेकिन लखन आ जाते, भरत आ जाते, भगवान आपके दास खड़े हैं, आप क्यों श्रम करते हैं। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप राजभवन में विराजिए, या सेवा का कार्य आपके आदेश से आपके बालक करेंगे। तो प्राणनाथ श्री ठाकुर जी कहते हैं कि राम अवतार में मेरी और सब कामनाएं हो गई, लेकिन गो सेवा की भूख मेरी बाकी रह गई। बस उसी को मिटाने के लिए मैंने ब्रज में अवतार लिया है, और इसीलिए मैंने तय कर लिया कि अब किसी ग्वारिये के घर पे ही जन्म लूंगा, ताकि कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, और मैं खुलकर गौ माता की सेवा कर सकूं, एकदम दिल खोल करके गौ माता की सेवा कर सकूं। इसलिए श्री ठाकुर जी गोपाल बन करके आए, गैया के लिए आए। इसलिए ठाकुर जी गैया के लिए आए। और गिरिराज पर्वत भी ठाकुर जी ने धारण किया तो गैया के लिए किया। जब इंद्र ने मूसलाधार वर्षा करी, तो सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए गए, हे कन्हैया तूने कहा कि इंद्र की पूजा छोड़ो, गिरिराज जी की पूजा करो, तो हमने गिरिराज जी की पूजा की, लेकिन अब इंद्र मूसलाधार वर्षा कर रहा है, हे कन्हैया इस मूसलाधार वर्षा से हम तो बच जाएंगे इधर उधर दौड़कर, लेकिन जो लाखों की संख्या में गोवंश है वो कहां जाएगा कन्हैया, उसकी रक्षा कैसे होगी। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, तस्मात् मत शरणम गोष्ठ, चिंता न करो, ये सारे गोष्ठ मेरे हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा। अपने सारे गोवंश को लेकर गिरिराज जी की तलेटी में आ जाओ। और गिरिराज जी की तलेटी में सब पहुंचे, और ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया, और 7 दिन और 7 रात तक श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया, और गोवंश की रक्षा करी, गायों की रक्षा करी श्री ठाकुर जी ने 7 दिन और 7 रात तक। इसलिए हमारे अष्ट सखाओं में से एक श्री छीत स्वामी गाय हैं। गावों में अग्रत संतु, गावों में संतु पृष्ठत, गावों में हृदय संतु, गवा मध्य वसाम्य। मैं समझता हूं कथा के बाद जिनकी कीर्तन सेवा है वे पधार गए हैं, तो उन कीर्तन की सेवा जो करते हैं, जो करेंगे, उनसे प्रार्थना है, क्योंकि बहुत श्रेष्ठ कीर्तन करने वाले होंगे तभी नंदू भैया जी के पंडाल में सेवा करने आए हैं, बाकी छोटे मोटे तो कहाँ यहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैं इसलिए उनसे भी विनती करता हूँ कि आप जहाँ भी कीर्तन हेतु पधारें, ये जो निवेदन मैं आपके चरणों में कर रहा हूँ, आप जरूर सब भक्तों को करें। क्या निवेदन करें, ऐसा न समझें कि ये लड़का हमको क्या प्रवचन दे रहा है, हमको क्या सिखा रहा है। मैं तो बस हृदय की बात आपसे कह रहा हूँ। एक बच्चा जैसे पिताजी को कहता है, पापा बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए अच्छे वाले आम लाना, तो इससे बाप बुरा मानता है क्या कि ये लड़का मुझे सिखा रहा है कि कैसे आम लाना। नहीं, बाप को अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मुझे अपना समझ के कुछ कह रहा। तो ऐसे ही मैं कीर्तन वाले महापुरुषों को अपना समझ के कह रहा हूँ कि 2 बात आप जरूर कीर्तन में कहें कि हे कीर्तन सुनने वाले भगवत प्रेमियों, भगवान के रहने के 2 जगह है। एक जगह तो ये है जहां अभी आप सब बैठे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनो हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त लोग बैठकर मेरा नाम संकीर्तन करते, मैं वहां रहता हूं। तो एक तो हरि भक्तों, ये जगह पर भगवान का निवास है जहां आप सब बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, और यहां तो आप कुछ घंटे बैठेंगे, लेकिन इसके बाद अगर भगवान से मिलना हो तो कौन सा घर है, तो उनसे आप कहिएगा, गावों में अग्रत संतु, गावों में संतु पृष्ठत, गावों में हृदय संतु, गवा मध्य वसाम्यम। जहाँ आगे भी गाय हो, पीछे भी गाय हो, जहाँ गाय की सेवा हो, वहाँ भगवान का निवास स्थान है। इसलिए जहाँ भी गौ माता की सेवा होती हो वहाँ आप जरूर जाइए। बस इतना ही कहने का। आप लोगों की वाणी से जगह जगह जब ऐसे भाव निकलेंगे तो लोग जरूर मुड़ेंगे। सप्ताह में
6 दिन अगर किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो एक दिन तो कम से कम कोई गौशाला में भी जाएगा और गौ माता को चारा देगा। ऐसा सुंदर काम आप सबके माध्यम से। तो श्री ठाकुर जी के रहने की जगह है ये इन दो स्थानों पर ठाकुर जी मिलते हैं, इसलिए मंदिर ठाकुर जी का ऑफिस है और गौशाला ठाकुर जी का निवास स्थान है। तो इसलिए ऑफिशियल काम हो तो मंदिर जाइए, लेकिन मन का कुछ काम हो, दिल की कुछ बात ठाकुर जी से करनी हो तो गौशाला जाइए। इसी पवित्र भाव के साथ आज के इस गौ कथा को मैं अभी विराम देता हूँ। आगे संकीर्तन का कार्यक्रम है तो आगे भैया जी इसका संचालन करेंगे। कल गौ कथा विराम लेगी और शायद कल उस विराम के प्रसंग पर कुछ विशेष संत महापुरुषों का दर्शन लाभ हम लोगों को यहाँ हो सकता है। मैं मंगल में नाम उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूज्य पथमेड़ा महाराज जी को आज विनती की गई है, तो निश्चित रूप से भगवत कृपा से कल उनका पावन दर्शन यहाँ हो सकता है। और भी कुछ संत महापुरुष कल कृपा करके पधार सकते हैं। आप सब खूब प्रेम से उत्साह से पधारें और भी अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को कहें और कल की कथा का जरूर लाभ लें। अब जो सत्संग संकीर्तन के लिए हरिभक्त पधारे, हाँ मैं बैठा हूँ, और वो लोग पधार करके और अपनी वाणी की सेवा ठाकुर जी के चरणों में प्रस्तुत करें। आप सब खूब प्रेम से विराजमान रहें। अभी तो कथा का समय है बाकी, तो आप सब प्रेम से बैठ के कुछ देर श्रवण करें।